तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे मेरे पास क्लास 10 के संस्कृत का बिल्कुल ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर आ चुका है। तो जिस भी विद्यार्थी का यहाँ पे एग्जाम आज है, यानी कि 19 नवंबर के दिन एग्जाम है संस्कृत का पेपर, तो देख सकते हैं प्यारे बच्चों, संस्कृत का पूरा यहाँ पे ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर है। सेट कोड यहाँ पे ए रहेंगे, सब्जेक्ट कोड 105 रहेंगे। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे सेंटर एग्जामिनेशन 2025 के लिए जो कि आपका आज का पेपर है प्यारे बच्चों, संस्कृत का पूरा ओरिजिनल वाला क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पे हम आपको पूरा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर बतलाने वाले हैं प्यारे बच्चों। देख सकते हैं ये सभी क्वेश्चंस का आंसर बतलाएंगे। तो उससे पहले यहाँ पे देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो टोटली ऑब्जर्व क्वेश्चंस यहाँ पे 100 मिलेंगे। उसके बाद यहाँ पे 6 जो मिलेंगे पर जो शॉर्ट टाइप लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। आपको समय दिया जाएगा पर जो 3 घंटे 15 मिनट का। तो आप लोग विश्वास कीजिए पर जो ये ओरिजिनल पूरा क्वेश्चंस पेपर है और आपके एग्जाम में 100 नहीं बल्कि यहाँ पे 1000% आएगा ही आएगा पर बच्चों। एक भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं पूछा जाएगा। तो संपूर्ण विद्यार्थी क्या कीजिए, इस वीडियो को संपूर्ण शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर कीजिए पर बच्चों। देखिए यहाँ पे, और जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो पर बच्चों फटाफट से वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं आया तो यहाँ पे बाद में आकर के अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा पर बच्चों, ठीक है। ये मेरा वादा है कि सभी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इसी पेपर से देखने को मिलेगा पर बच्चों। जितने भी पूरे बिहार में जितने भी स्कूल है ना, तो सभी के स्कूल में यही क्वेश्चन पेपर रहने वाला है। आपको बिल्कुल भी जरा सा भी टेंशन वगैरह नहीं लेना है, और इस पेपर को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दीजिएगा प्यारे बच्चों एक बार, ठीक है, ताकि उसका भला हो जाए आपका दोस्त का। तो प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे आज का जो फर्स्ट पर्सन आपके एग्जाम में आया हुआ, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि ईर्ष्या, उसके बाद यहाँ पे क्या पूछा गया है, ईर्ष्या और मतलब असहिष्णुता किसे मतलब उत्पन्न करते हैं। तो प्यारे बच्चों अशांति को उत्पन्न करते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब देखिए प्यारे बच्चों, दूसरा नंबर पर्सन जो आपके एग्जाम में आया हुआ, आपको बताना है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था प्यारे बच्चों। तो टंकारा ग्राम नामक जगह में हुआ था, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे तीसरा नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि आर्य समाज नामक संस्था की स्थापना कब हुई थी। तो यहाँ पे बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 3 का ऑप्शन और बी का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। अब देखिए प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी के स्कूल में यही क्वेश्चन रहेंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन रहेंगे, सीरियल वाइज 1 से लेकर 100 तक पूछे जाएंगे प्यारे बच्चों ना। यहाँ पे देखिए बच्चों क्या कह रहा है कि पहले शिष्य वेद आरंभ कहाँ करते थे बच्चों। तो गुरु गृह में करते थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। बच्चों देखिए, यहाँ पे 5वां प्रश्न जो पूछा गया है, देखिएगा ध्यान से, कि पानी ग्रहण किस संस्कार में होता है बच्चों। तो यहाँ पे विवाह संस्कार में होता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ, डी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखिए, यहाँ पे 6वां नंबर प्रश्न जो पूछा गया, देखिएगा कि गांधी दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है। तो सत्याग्रहिता है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां नंबर प्रश्न जो पूछा गया है कि विशाल संस्कृति मतलब साहित्य किसके द्वारा संवर्धित है। तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 7 का ऑप्शन नंबर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, कवियों और शास्त्रकारों के द्वारा। यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न है कि सिखों के 10वें गुरु कौन थे बच्चों। तो गुरु गोविंद सिंह थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे जो पूछा गया बच्चों क्वेश्चन देखिएगा ध्यानपूर्वक क्या कह रहा है। आपको बताना है कि राजशेखर का प्रमुख काव्य ग्रंथ निम्न में से कौन सी है। तो काव्य मीमांसा है। प्यारे बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 9 का। 10 नंबर देखिए बच्चों क्या कह रहा है, आपको बताना है कि चरक और सुश्रुत ने किस शास्त्र का प्रवर्तन किया था बच्चों। तो यहाँ पे देखिएगा 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मतलब आयुर्वेद शास्त्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को घोल के पी लीजिए एग्जाम से पहले बच्चों। यहाँ पे क्या कह रहा है, आपको बताना है कि उच्चारण प्रक्रिया का ज्ञान किस शास्त्र से होता है बच्चों। देखिएगा 11 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, शिक्षा हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है ना, डी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न जो पूछा गया है, आपको बताना है कि कर्णभार रूपक किनके रचनाकार है बच्चों, मतलब कर्णभार रूप के रचनाकार कौन है। तो देखिए यहाँ पे 12 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों कालिदास, जो कि ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ है। देखिए बच्चों, अगला प्रश्न 13 प्रश्न को देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है कि इंद्र किस रूप में कर्ण के समक्ष में आए थे बच्चों। तो ब्रह्मांड के रूप में आए थे, जो कि यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया बच्चों ना। अब चलिए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा 14 नंबर प्रश्न जो पूछा गया आपके एग्जाम में कि कर्ण ने शक्र को चौथी बार क्या देना चाहा बच्चों। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों घोड़ा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। पहले बच्चों देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको बताना है कि लोभ के दुष्परिणाम का वर्णन किस पार्ट में है बच्चों। तो देखिएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा व्याघ्रपथिक कथा पार्ट में। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, आपको बताना है कि व्याघ्रपथिक कथा पार्ट में
दाता कौन है पर बच्चों? तो यहाँ पे इसका 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा पर बच्चों देख सकते हैं 16 का राइट आंसर बाघ हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ पर बच्चों। सभी क्वेश्चंस को यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, घोल के पीते हुए चलिए पर बच्चों, क्योंकि सभी क्वेश्चंस आज के एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में। देखिए पर बच्चों क्या कह रहा है, आपको बताना है कि दलित ग्रामवासी पुरुष की कथा कौन है पर बच्चों? तो कर्मवीर कथा है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ, ए वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि भाग्यदेह में कौन सी संधि है? तो भाग्यदेह में जो संधि है ना पर बच्चों 18 का राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला विकल्प इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा जो 19 नंबर पूछा गया आपके एग्जाम में कि न्यूनाधिकम, यहाँ पे क्या करा है, न्यूनाधिकम किस संधि का उदाहरण है पर बच्चों? तो ये सवर संधि का उदाहरण है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना कि नमः जोड़ते हैं कि संधि क्या होगी? तो नमस्ते हो जाएगी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि पीताम्बर में कौन सा समास है पर बच्चों? तो बहुब्रीहि समास है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे क्वेश्चंस क्या करा, आपको बताना है कि कर्मवीर का समस्त पद क्या है? तो कर्मवीर हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में आपका दिया हुआ बाबू। यहाँ पे आपको बताना है कि अन्यान में कौन सा समास है, अन्याय में कौन सा समास है पर जो? तो 23 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख सकते हैं नज्ञ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको बताना है कि खाली स्थान भोजन कृतम वाक्य में रिक्त स्थान में कौन सा पद भरेगा प्यारे बच्चों? तो 24 का जो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इसको टिक लगा लीजिएगा प्यारे बच्चों, 20 का ऑप्शन नंबर डी। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से क्या कह रहा है, आपको बताना है कि परितः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? तो 25 का राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर बच्चों देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि करण कारक में किस विभक्ति का प्रयोग होता है पर बच्चों? तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हो ऑप्शन नंबर ए तृतीय हो जाएगा ना, तृतीय ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। अब देखिए पर बच्चों अगला प्रश्न जो पूछा गया है कि मयूर प्लस अन्न में कौन सा पद बनेगा बच्चों? तो मयूर बनेगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ना। अब चलिए पर बच्चों देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया कि किस पद में तल प्रत्यय पर बच्चों, यहाँ पे तल प्रत्यय किस पद में है? तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों जन्मा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिएगा बाबू प्रश्न ये कराया कि आपको बताना है किस मतलब स्त्री प्रतियों की संख्या कितनी है? तो 8 है पर बच्चों, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो क्या कर रहा है, आपको बताना है कि किस पद में अव उपसर्ग है बच्चों? तो अवकाश में अव उपसर्ग है, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों आपको बताना है कि प्र उपसर्ग के योग से कौन सा पद बनेगा बच्चों? तो देखिए 31 का राइट आंसर हो जाएगा प्रवेश, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। देखिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में पूछा गया, आपको बताना है कि मुनिय किस विभक्ति का रूप है बच्चों? तो 32 का राइट आंसर हो जाएगा, देख सकते हैं चतुर्थी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको बताना है कि पितरा स रामा गिरह गतः ये रेखांकित पद पितरा में कौन सी विभक्ति होगी बच्चों? तो 33 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए द्वितीय हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया, आपको बताना है कि दासयति किस लकार का रूप है बच्चों? तो यहाँ पे देखिएगा 34 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं लट लकार का रूप है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन में दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। सभी क्वेश्चंस को आप घोल के पीते हुए चलिए, यहाँ पे सभी क्वेश्चंस को कॉपी में छापते हुए चलिए बच्चों। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि दृश्य धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का कौन सा रूप है? तो यहाँ पे देखिए पश्यामी हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ बच्चों। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे आपको बताने पर जो क्या कह रहा है कि अनोन्याडेश महियान पदांश के रिक्त स्थानों में यहाँ पे क्या करना है कि कौन सा पद भराएगा बच्चों? देखिए यहाँ पे 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं महत्व हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन जो आया हुआ आपके एग्जाम में, आपको बताना है कि भारत महिमा पाठ का द्वितीय श्लोक किस पुराण से संकलित है बच्चों? तो ये भागवत पुराण से लिया गया या फिर कौन सा पुराण से लिया गया है? तो 37 का राइट आंसर हो जाएगा भागवत पुराण, जो कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। देखिएगा यहाँ पे आपको बताना बाबू कि सुलभ कौन है? तो सुलभ जो है जो सतत मतलब प्रियवादी है, जो कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि वनवास
प्रसव में राम सीता तथा लक्ष्मण के साथ कहाँ पे पहुंचे थे बच्चों, तो चित्रकूट पहुंचे थे, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपको राइट दिया हुआ। देखिए यहाँ पे अगला प्रश्न क्या करा है कि आलस कथा पाठ किस ग्रंथ से संकलित है बच्चों, तो ये जो है बच्चों पुरुष परीक्षा यानी कि 40 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ बाबू। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपको बताना है। देखिएगा 41 नंबर प्रश्न है कि भूखंड मतलब भीखंड टोला देखने के लिए कौन आए थे बच्चों, तो अध्यापक आए थे, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है, यानी कि 41 का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। यहाँ पे आपको बताना पड़े जो छात्रनमा डेस तपहा रिक्त स्थान में कौन सा पद बढ़ेगा, यहाँ पे खाली स्थान में कौन सा पद बढ़ेगा बच्चों, तो देखिए 42 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अध्ययन बढ़ जाएगा ना, अध्ययनम बढ़ जाएगा। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा बच्चों, आपको बताना है कि दरिद्र मतलब दरिद्रा नंबर कौंती डेस खालिस्तान निरुजेस्य किमोसदे, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों 43 का, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा ना, 43 का ऑप्शन नंबर बी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, आपको बताना है कि शक्र ने कर्ण से छल पूर्वक क्या ले लिया बच्चों, तो देखिए यहाँ पे कवच और कुंडली दोनों ले लिया था, यानी कि 44 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि कवच हो जाएगा बच्चों। कर्ण शक्र से क्या लिया था, शक्र कर्ण से क्या लिया था बच्चों, तो कवच लिया था। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कराए कि आपको बताना है कि वेदांत दर्शन के प्रवर्तक कौन है बच्चों, तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, देख सकते हो ए में दिया हुआ है, मतलब बादरायण, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आपको बताना है कि पाटलिपुत्र किस प्रांत में है, तो बच्चों बिहार में, जो कि यहाँ पे बिहार की राजधानी यहाँ पे हो जाएगा ना, राजधानी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ चलते हैं बच्चों। अगला प्रश्न देखिएगा ध्यान से, क्या कह रहा है आपको बताना है कि वाही का अर्थ क्या होता है बच्चों। अब देखिए 47 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं आग हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको बताना है कि याज्ञवल्क्य अपनी पत्नी मैत्रेय को किसकी शिक्षा देते हैं, तो आत्म तत्व की शिक्षा देते हैं, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि विजय अंका किस वर्ण की थी बच्चों, तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों, देख सकते हैं केशांत, जो कि यहाँ पे 49 का ऑप्शन नंबर 49 का यहाँ पे जो ना बच्चों, यहाँ पे 49 का राइट आंसर हो जाएगा किसान। ठीक है ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं यहाँ पे क्या कह रहा है। आपको बताना है कि गोदान किस संस्कार का मुख्य क्रम है, तो किसान हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिएगा कि प्राचीन काल सीसी डेज इति कथि में कथ्यते मतलब सम रिक्त स्थानों में यहाँ पे उचित बनना है, क्या होगा यहाँ पे राइट आंसर 51 का। देखिएगा यहाँ पे देखिएगा क्या है लिखा हुआ बच्चों, ब्रह्मचारी, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बच्चों जो विद्यार्थी अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बच्चों ये सभी क्वेश्चंस आज के एग्जाम में यानी कि 19 नवंबर के दिन देखने को मिलेगा बच्चों। तो बच्चों इस पेपर को अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो यानी कि नेक्स्ट पेपर के साथ। थैंक यू।